नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत बिहार में हूं आपके साथ अरविंद कुमार। प्रभु आपका भव्य मंदिर तो बन गया, आप मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। मेरा तो वही हाल है जिस हाल में आप छोड़ कर गए। मेरे मंदिर की भव्यता तो दूर, यहां आने तक रास्ते तक नहीं है। प्रभु हम पर भी थोड़ा कृपा बरसाएं। यह पत्र का एक अंश है जिसमें मां सीता की तरफ से भगवान राम के लिए लिखा गया है। वाल्मीकि नगर की रहने वाली स्टूडेंट ज्योति ने मां सीता की तरफ से पत्र लिखकर अयोध्या के राजा राम के नाम रजिस्ट्री की है, यानी कि चिट्ठी लिखी है। वाल्मीकि नगर के लवकुश घाट गांव की रहने वाली ज्योति बीए पार्ट 1 में पढ़ाई कर रही हैं। ज्योति बताती हैं कि मां सीता के धरती पर उनका जन्म हुआ है, इसलिए सीता से काफी प्रभावित रहती हैं। ज्योति पत्र लिखकर बताती हैं कि हर तरफ राम मंदिर की चर्चा तो है, सोशल मीडिया पर तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ रील्स बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई मंदिर का लाइव दर्शन करा रहा है, कोई मंदिर के बारे में अलग अलग चीजें बता रहा है। देश को नारी प्रधान माना जाता है यहाँ पे। जी हाँ, देश को नारी प्रधान माना जाता है, लेकिन मां सीता की चर्चा कहीं भी दूर दूर तक नहीं हो रही। ज्योति बताती हैं कि दिन रात में यही सब सोचकर उनको नींद नहीं आती थी, सामने वही सब चल रहा था। ज्योति आगे बता रही हैं कि मैं यही सब सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बस अचानक ख्याल आया कि यह बात राम तक पहुंचना चाहिए। बस रात में ही सोचा और अगले दिन सुबह नहाकर लवकुश घाट पर बने प्राचीन मंदिर में बैठकर मां सीता के तरफ से भगवान राम को चिट्ठी लिख दी। हालांकि भगवान राम तो घट-घट की खबर रखते हैं, लेकिन यह मेरे दिल में आया। मैंने भगवान राम को संदेश भेजने का एक चिट्ठी, एक माध्यम उचित समझा। मैंने लवकुश मंदिर से मां सीता के मूर्ति के सामने चिट्ठी लिखी और हल्दी और चंदन से तिलक किया। मां जानकी के पास पत्र को रखा और फिर इसे अयोध्या के लिए रजिस्ट्री कर दिया। आगे ज्योति चिट्ठी में क्या लिखती है, चलिए आपको बताता हूं। हे परमेश्वर, आपका तो मंदिर बन गया है, अयोध्या में आप विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन मेरा हाल तो वैसा ही है जैसे आपने छोड़ा था। ठीक उसी तरह से मेरा हाल अभी भी है। मेरे आश्रम में जहां मैंने अपने जीवन का लंबा समय बिताया, उस वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है। इतना ही नहीं, आश्रम में बने मंदिरों की भव्यता भी अयोध्या के मंदिर जैसी नहीं है। ना तो रास्ते हैं, ना ही इसकी भव्यता अयोध्या की तरह है। इसी क्षेत्र में लवकुश घाट है, यहाँ मेरी कई निशानियां हैं। यहीं पर हमारे पुत्र लव और कुश खेला करते थे। यहाँ पर भी कुछ साधन नहीं है। हे कृपानाथ, आपसे निवेदन है कि हम पर भी थोड़ी कृपा बरसाएं। ये ज्योति का जो लेटर है ना, सिर्फ लेटर नहीं है, ये सवाल खड़े करता है उन सरकारों पर, उन प्रशासन पर, उन मंत्रियों पर सवाल खड़े करता है जिन्होंने राम जी का मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन सीता माता के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। जी हाँ, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि राम के बिना सीता अधूरी, सीता के बिना राम अधूरे। जी हाँ, राम का अगर मंदिर बना था तो वहां पे सीता का भी मंदिर बनना जरूरी था। सीता की जो नगरी कही जाती है बिहार के सीतामढ़ी में, क्या आपको पता है कि वहां पे मंदिर की स्थिति क्या है? लेकिन आपको कहीं किसी को पता नहीं होगा कि जहां पे जनक नंदिनी रहती थी, सीता माता रहती थी, वहां की क्या स्थिति है। हम वो आपको स्थिति बताते हैं। और आपने इस लेटर में आपने पढ़ लिया होगा कि ज्योति ने जो लिख के दिया कि जहां पे उनके पुत्र खेला करते थे, लवकुश खेला करते थे, वहां की जगह की स्थिति क्या है। अब आप सोचिए कि सिर्फ राम मंदिर बना देने से क्या सीता माता को वही सम्मान मिल जाएगा जो राम जी अपने जीवन में सीता माता को दिया करते थे। हमेशा से राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम तभी उनको कहा गया जब जनक नंदिनी सीता माता उनके साथ आई। शुरू से तो उनको राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो रहा है तो क्या सीता माता का भी मंदिर का निर्माण उसी तर्ज पे नहीं होना चाहिए था। सवाल एक लोकमत बिहार का है। मेरे मन में सवाल आ रहा था, अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर गर्भगृह में सिर्फ राम जी की मूर्ति लगा दी है तो वहां सीता माता की मूर्ति क्यों नहीं है। सीता माता की मूर्ति भी तो क्या होनी चाहिए ना। बिना सीता माता के राम जी की मूर्ति कुछ अधूरी सी नहीं लगती, कुछ सूना सा नहीं लगता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरा इस वीडियो से, इस बात से कि राम जी का मूर्ति अकेला क्यों लगाया गया, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। फिर भी ठेस पहुंचता है तो भैया हाथ जोड़ के माफी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या सीता माता का मूर्ति भी साथ में नहीं लगना चाहिए था। क्या सीता माता की जो जन्मस्थली है, जनक नंदिनी की जो जन्मस्थली है, क्या वहां पे
क्या वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा कुछ है तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर नहीं भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे। कैमरे के पीछे है अनन्या, मैं अरविंद कुमार, लोकमत बिहार। शुक्रिया।